नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट टाइम हमने सीखा था डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया जाए, किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशंस को बनाया जाता है। लास्ट टाइम जो हमने सीखा था वो था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमने लास्ट टाइम सीखा था। हमने ये भी सीखा था कि जितने वेरिएबल में जितने कांस्टेंट होते हैं उतने बार डिफरेंशिएशन करने से कांस्टेंट को एलिमिनेट किया जा सकता है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल होते हैं। आज के पीरियड में, इन टुडेज पीरियड, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द methods to solve differential equations. ये हमारा आज का टॉपिक है। हम लोग आज डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स के बारे में सीखेंगे और उसमें भी स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की बहुत सारी अलग अलग मेथड्स है और उसमें से सबसे पहली मेथड है कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो, मैं अभी लिख रहा हूं, मान लो कि हमारे पास जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy बाई dx इज इक्वल टू fx। इस फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो फिर हमें इसका सॉल्यूशन कैसे करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को dy के फॉर्म में लिखेंगे। dy इज इक्वल टू fx dx हो जाता है। देन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस c, यानी कि हमारा सॉल्यूशन हो जाता है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस c। इस पर्टिकुलर मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल की ये मेथड हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने के लिए हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस का यूज करते हैं। हमारे पास जनरली जो भी इक्वेशन होता है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में होता है और y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में जो इक्वेशन होता है उसको हम dy बाई dx के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Example 9, सॉल्व। ये 4 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। सॉल्व dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस y। यहाँ पर लिखा गया है y की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो फिर तो ये जो है वो डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए इसको y की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे
इस तरीके के क्वेश्चन में हमें पता है कि वेरिएबल सेपरेट होने वाला है. वी जस्ट सेपरेट द वेरिएबल. हियर dy by dx is equal to x plus 1 upon 2 minus y. That is, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, so 2 minus y into dy is equal to x plus 1 into dx. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, दिस साइड पे. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड. ओके, डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगा, टेकिंग इंटीग्रेशन. दोनों और इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन को तो हमें दूर करना है. So taking integration both the side, we have integration of 2 minus y dy is equal to integration of x minus 1 dx. Therefore 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2y and the integration of y is y square by 2 is equal to the integration of x is x square by 2 and the integration of 1 is x, and then we have to write down the constant of integration, that is c. A standard method, this is the standard method. इसी तरीके से हम लोग, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी हो जाता है. सो टेकिंग 2 एज एलसीएम वी विल हैव 2 to the 4y minus y square is equal to x square minus 2x plus 2c. So taking y square that side, taking 4y also that side, we will have the standard equation x square plus y square minus 2x minus 4y plus another constant c dash is equal to 0. This is the required solution of the given differential equation by variable separable method. तो आपको समझ में आ गया है ये क्वेश्चन. ये समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन, वीडियो पोज करके इसको लिख सकते हो अपनी नोटबुक में. एग्जाम्पल नंबर 9 हमने कर लिया है और इसमें हमने वेरिएबल को सेपरेट किया था. हमने लेफ्ट हैंड साइड पे y वाले वेरिएबल्स को ले लिया था और राइट हैंड साइड पे x वाले, और बाद में हमने दोनों और इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारा आंसर आ गया. लेट अस डू अनदर क्वेश्चन, that is example number 10. example number 10 देखते हैं. It is find the general solution of the differential equation. Find the general solution. Example 11. Find the general solution of the equation dy by dx is equal to dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square. 1 plus y square upon 1 plus x square. See the solution. We are separating the variable dy upon 1 plus y square is equal to
dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने dx और dy को सेपरेट कर दिया। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड we have integration dy upon 1 plus y square is equal to integration dx upon 1 plus x square, so that this is the integration of tan inverse y and this is the integration of tan inverse x and then the arbitrary constant of the integration, that is c. So this is your answer. You can see in variable separable method you must have to separate the variables and then take the integration. Only two steps are there. So these questions are not that much tough. ये तो बहुत easy questions होते हैं और ये generally 2 marks के लिए पूछे जा सकते हैं. Let us do another example, that is example number 11, which is find the particular solution. Find the example 11. Find the particular solution. Find the particular solution. Find the particular solution of the differential equation of the differential equation dy by dx is equal to minus 4xy square. Dy by dx is equal to minus 4xy square, where y is equal to 1, when x is equal to 0. So the initial condition they have given, when x is equal to 0, y is equal to 1. Let us do the solution of this solution. We have the differential equation dy by dx is equal to minus 4xy square. So we can write dy upon y square is equal to minus 4x into dx. That means we will have y raised to minus 2 dy is equal to minus 4x into dx. Integrating both the sides, we have y raised to minus 2 का इंटीग्रेशन हो जाता है. We can write the step, that is integration of y raised to minus 2 dy is equal to minus 4 integration of x into dx. Therefore, the integration is y raised to minus 1 divided by minus 1 is equal to minus 4 into x raised to 2 by 2 plus c. Therefore, our general solution is minus 1 upon y is equal to minus 2x square plus c. Now, when y is equal to 1, x is equal to 0,
Putting this value, we will have minus 1 upon 1 is equal to minus 2 into 0 the whole square plus c. That means minus 1 is equal to c. So c की value minus 1 आ गई. Putting this value over here, we will have minus 1 upon y is equal to minus 2x square minus c. c की वैल्यू माइनस 1 आ गई है, तो हम c की जगह पर माइनस 1 लिख सकते हैं. So we are putting minus 1 over here. This is minus 1. Taking minus common, we will have 1 is equal to 2x square y plus y. This is our differential equation, that is 2x square y plus y is equal to 1. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पिछले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेसिफिक मिला है और उसीलिए इस सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन.